आज का पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दास्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आज़ाद दास्ता का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न है, बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिहारी पुरस्कार जो है यह साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है आपका रोंगकर त्यौहार। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी रोंगकर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? यहाँ पर मिस हुआ है, प्रारंभ होगा। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो आपका हेपेटाइटिस ई के विषाणु जो हैं ये विशुद्ध जल के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, झारखंड राज्य महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस प्रश्न का आंसर झारखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिमस्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, बिमस्टेक संगठन का सदस्य मालदीव नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र में अपघटक हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, किसी पारितंत्र में अपघटक हैं आपका जैव पदार्थों को कार्बनिक रूप में बदल देते हैं। ये किसी पारितंत्र में अपघटक हैं। अगला प्रश्न है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो हैं यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर बैडमिंटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वीप समूह टीरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो द्वीप समूह टीरा डेल फुएगो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126वां है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 50,000 रुपये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि है। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा, अफ्रीकी देश घाना की राजधानी है अक्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, हंटर समिति का गठन किया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना के जांच के लिए। तो आपका सही आंसर हंटर समिति ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो एक जिला एक उत्पाद यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? तो कूना जो है यह क्रोएशिया देश की मुद्रा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रोएशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 1954 ईस्वी में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1954 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण माना गया है। तो आपका इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत देश करेगा। इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो इन कस्टडी उपन्यास लिखा है आपका अनीता देसाई ने। इस प्रश्न का आंसर अनीता देसाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल और ग्लूकोज के विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अरविंद पारिख जो है यह सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होते हैं? तो सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर जो है विचलन घटता है और अपतनांक भी घटता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है गुप्त वंश के राजवंश के शासनकाल को। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी गुप्त वंश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जलट मरुदमय रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेरिंग जलट मरुदमय रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा आवृत्ति की व्यापक श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, कृष्णराज सागर बांध को
कावेरी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित उपकरण है आपका गैल्वेनोमीटर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक हैं यान मार्टेल। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।